बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अहम वज़रा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुरका का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा सलाहियतों को सराहा। अमेरिका में इसराइल के आयरन डोम के लिए $1 अरब की मंजूरी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जदीद बनाने के लिए $1 अरब फराहम किए जाने के हक में वोट दे दिया। 2 दिन कबल ही कांग्रेस में इसराइल के मुतनाज़िया आयरन डोम की फंडिंग के हवाले से इतराज़ात उठाने के बाद बिल को इंतहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 420 और मुखालफत में 9 वोट डाले गए। मुखालफत में 8 डेमोक्रेट्स और 1 रिपब्लिकन ने वोट डाला। ख्याल रहे कि इस वसी मंजूरी के बाद बिल सेनेट को भेज दिया गया है, ताहम सेनेट में राय शुमारी की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। फ्रांस ने अरबों डॉलर का दफाई ठेका मंसूख करने पर ऑस्ट्रेलिया को हर्जाने का बिल भेजने का फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के दफाई ठेकेदार नेवल ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ने फ्रांसीसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि आइंदा हफ्तों में बिल ऑस्ट्रेलिया को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अचानक फैसले पर हम सदमे में थे क्योंकि इससे मुतल्लिक हमें कोई इतला नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि दुनिया की बहुत ही कम कंपनियों ने इस सफाकियत का सामना किया होगा। ख्याल रहे कि अमेरिका और बरतानिया ने 15 सितंबर को एक नए हिंद बहरुल काहल इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी इत्तेहाद का ऐलान किया था। यह इत्तेहाद ऑस्ट्रेलिया को जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज से लैस करेगा। इस नए इत्तेहाद को खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का मुकाबला करने के इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। तालिबान ने रूस से मुतल्लिक अहम बयान जारी कर दिया। अफगान तालिबान ने रूस से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी हो या मुल्क के अंदर तमीर नौ का मसला, तालिबान रूस की तरफ देखने लगे। तफसीलात के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा और अफगानिस्तान के दरमियान सालिस बन सकता है। अफगानिस्तान पर आयद आलमी पाबंदियों के खात्मे और मुल्क के अंदर तामीर नो के सिलसिले में भी रूस अफगानिस्तान की मदद कर सकता है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में हमें मस्बत नताइज की उम्मीद है। बिलावल से अमरीकी और बरतानवी सफारतकारों की मुलाकातें, अफगानिस्तान पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी नाज़मुल अमूर एंजीला एगलर और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर ने जरदारी हाउस में अलहदा मुलाकातें की। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ज़ीमन में बताया गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़मुल अमूर एंजीला एगलर की होने वाली मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी नाज़मुल अमूर एंजीला एगलर ने सिंध के दौरे से मुतल्लिक अपने मंसूबे से आगाह किया, जिसका उन्होंने खैर मकदम भी किया। सऊदी अरब से मुज़ाकरात में संजीदा पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब ने खलीज की सलामती के मामले पर मुज़ाकरात में संजीदा पेशरफ्त की है। तर्जुमान ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान में इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में सऊदी हुकूमत के साथ बातचीत के कई अदवार हुए हैं, जिनमें 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि खित्ते के मसाइल का हल खित्ते के अंदर ही से जामिया मैकेनिज्म के जरिए तलाश किया जा सकता है। ईरान एक तवील अरसे से मशरिक़ वस्ता में गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब में कहा था कि ईरान एक पड़ोसी मुल्क है और इन्हें उम्मीद है कि इसके साथ हमारी इब्तदाई बातचीत एतमाद पैदा करने के ठोस नताइज का बायस बनेगी। मोदी की वाशिंगटन आमद पर सिख मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के किए गए मुजालिम ने इनका पीछा अमेरिका में भी न छोड़ा। मोदी अमेरिका के आ गए
इन पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े। कभी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने समन जारी किए तो अब वाशिंगटन में आमद पर सिख मुजाहिरीन का शदीद एहतजाज शुरू हो गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वॉलरिड होटल में मुकीम है, जिसके बाहर सिख मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। सिख फॉर जस्टिस कम्युनिटी ने होटल के बाहर खालिस्तान के परचम लहरा दिए। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ खालिस्तान की आज़ादी के लिए नारेबाजी भी की। मकबूजा कश्मीर भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 4 नौजवान शहीद। मकबूजा वादी कश्मीर में काबुल भारतीय फोर्सेज ने हस्ब रवायत रियासती दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए मजीद 4 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी चन्नार के जिला बारामूला के इलाके उड़ी में 3 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया। मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे कबल शोपिया में भी एक नौजवान को शहीद किया गया था। इस फाकाना इकदाम के बाद आज काबज भारतीय फोर्स के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 4 हो गई है। चीन का अफगानिस्तान से माशी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा। चीन ने अफगानिस्तान पर से माशी पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वर्चुअल इजलास मुनक्किद किया गया, जिससे खिताब में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना था कि अफगानिस्तान पर से माशी पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अफगानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इसका कौमी असासा हैं और इन ज़र मुबादला का ताल्लुक अफ़गान अवाम से है। उन्होंने कहा है कि पाबंदियाँ ख़त्म होने के बाद बातचीत और राब्ते के ज़रिए रवादारी को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बाद इंसदाद दहशत गर्दी के लिए तावन फौरी तौर पर मजबूत बनाने की अशद ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमेरिका से ताल्लुकात से मुतल्लिक कहा है कि ये नहीं कह सकता कि तुर्की अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर चल रहे हैं। न्यूयॉर्क में तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि तुर्की ने F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए $1.4 अरब अदा किए, लेकिन तैयारे नहीं मिले। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अमेरिका को पहले इस मामले को हल करने की ज़रूरत है। अगर वाशिंगटन ने मदद न की तो अनकरा दफाई ज़रूरियात कहीं और से पूरी करेगा। अमेरिका ने रूसी दफाई निज़ाम खरीदने पर तुर्क दफाई सनत पर पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। सऊदी अरब में कौमी दिन के मौका पर हौसी बागियों ने ड्रोन से हमला किया, जिसको अरब इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में कौमी दिन की तकरीबात जारी हैं, ताहम इस मौका पर हौसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर खमीस मस्जिद को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसको अरब इत्तेहादी अफवाज ने नाकाम बना दिया। अरब इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यमन से हौसी बागियों ने बारूद से भरे 5 ड्रोन फायर किए, जिनको कामयाबी के साथ फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। इत्तेहादी अफवाज सऊदी रियासत और शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखने के लिए तैयार। मंसूबा 170 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने कराची की तारीख के सबसे बड़े मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने का फैसला किया है। बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 27 सितंबर को न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अफवाज के अफगानिस्तान से महफूज इनखला पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तारीफों के पुल बांध दिए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रेडियो मेज़बान ग्लेन बेक को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनका पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था और वो इन्हें दोस्त कहते थे। इस मौका पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इमरान खान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान से इनखला में मदद की। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के मामले पर जो बाइडेन इंतजामिया को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि जब वो सदर थे तो पाकिस्तान अमेरिका की ज्यादा इज्जत करता था, लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता।
दुबई एक्सपो में फ़िरौन के ताबूत की भी नुमाइश होगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माह मुनक्किद होने वाले दुबई एक्सपो में फ़िरौन का ताबूत मिस्र के पवेलियन में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। शाम तक का कदीम ताबूत रंगीन लकड़ी का है जो हाल ही में दरियाफ्त हुआ है। मिस्र का पवेलियन आसार कदीमा और सियाहती मकामात को पेश करेगा। तालिबान अमन के लिए अमेरिका के शराकतदार हो सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमेरिकी जरीदे न्यूज़ वीक को इंटरव्यू के दौरान कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि काबुल में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए हुकाम के साथ मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान बहरान का शिकार है जिसकी बहाली के लिए काम करना होगा। उनका कहना था कि तालिबान अमन के लिए अमेरिका के शराकतदार हो सकते हैं और खित्ते में अमन के लिए अमेरिका और इलाके के तमाम ताकतों का तावन ज़रूरी है। अमेरिकी जरीदे से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में अबूरी दौर मुश्किल है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अमन की उम्मीद है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।